देखा बहन, देखा? भैया मैंने आपसे मना करा था ना, गुस्सा मत करना। इसको मैंने बहुत बार समझाया है, लेकिन समझता ही नहीं है। गुस्से में आप एक बुरे इंसान बन जाते हो और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहन मैं क्या करूं? मैं अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना चाहता हूं, लेकिन होता ही नहीं है। अब अपनी पावर पे कंट्रोल रखना और रक्षाबंधन पे जरूर आना। अरे बहन तू उसकी चिंता मत कर, मैं इस रक्षाबंधन जरूर आऊंगा और सही सलामत आऊंगा। अब बता, मेरी बहन से शिकायत करेगा? अरे नहीं भाई, तेरी बहन ने कहा था ये सब, मुझे माफ कर। भाई जी चलो उस पेड़ के पास जहाँ मेरी शक्तियाँ कंट्रोल होती हैं। हाँ? भाई जी मेरा जादुई पेड़। सरदार, उस पेड़ के सारे टुकड़े करने के बाद उसके अंदर ये सांप निकला है। ये सांप काम का नहीं है, लेकिन इसके सर पे जो मणि लगी है वो काम की है। सरदार, अब आपके अंदर वो शक्तियां हैं जो उस फौजी में हैं। मैं अपनी शक्तियों से उसे नहीं हराऊंगा, वो खुद मेरे आगे घुटने टेकेगा। उस फौजी की बहन, अब तो वो जरूर घुटने टेकेगा। भाई जी आपका जादुई पेड़ टूटा, इसका मतलब इसकी शक्तियाँ भी कोई लेकर चला गया। हाँ मगर कौन है वो? चल चल हरा के दिखा। आ जाओ भाई जी, आ जाओ, जीतेंगे तो हमारे रोहित भाई। यस, मैंने तो कहा ही था कि रोहित भाई जीतेंगे। आज तो पार्टी होगी। अरे भाई तू नाराज मत हुआ कर, ये तो खेल है। आज मैं जीता, कल तू जीत जाएगा। अर्पित भाई जी, ये क्या चीज थी जो भाई जी को जमीन के अंदर ले गई? पता नहीं भाई, जो भी है बहुत खतरनाक है। चलो चल के देखते हैं। भाई जी निंजा और हमारे बॉर्डर में। भाई जी इनको तो मैं अभी देखता हूँ। हाँ, इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अब हम इनसे कैसे निपटेंगे? भाइयों, ये लोग बहुत खतरनाक है, इनसे और इनकी शक्तियों से आम आदमी नहीं बच सकता। हाँ, तो हम क्या करें? हमारे देश का सवाल है। हमारे बॉर्डर में जो एक पेड़ है, अगर तुमने उसका एक फूल ले लिया तो तुम कोई आम आदमी नहीं, एक शक्तिशाली इंसान बन जाओगे। भाई जी इस बॉर्डर में एक ही लौता पेड़ है, चलो। भाई जी यही वो पेड़ है जिसके बारे में अर्पित ने बताया था। हाँ? भाई जी वो है फूल, लेकिन उन सांपों के बीच से हम फूल को लेंगे कैसे? एक रास्ता है। भाई जी तुम इतने दिन से जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, क्या ये वही है? हाँ भाई जी, फाइनली आज मेरा रोबोट पूरा हो गया है। अब ये हमारे फौज में काम आएगा। लेकिन भाई जी ये तो सेम आपकी तरह लग रहा है। हाँ भाई जी, इसको मैंने अपना अवतार दिया है। ये मुझसे ज्यादा बहादुर और शार्प माइंडेड है। खतरा खतरा खतरा। भाई जी ये खतरा खतरा क्यों कर रहा है? पता नहीं भाई जी, मुझे लग रहा है बॉर्डर में कोई अनहोनी होने वाली है, इसलिए ये हमें अलर्ट कर रहा है। भाई जी ज़ोंबी हमारे बॉर्डर में। भाई जी आप फिक्र मत करो। तू कौन है? ऐसे टीन के डब्बों को तो मैं अपने हाथ से ऐसी मसल देता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं, एक रोबोट हूँ। मुझे पता था ये मुसीबत एक ना एक दिन हमारे बॉर्डर पे जरूर आएगी, इसलिए मैंने सिर्फ रोबोट नहीं, एक और चीज बनाई है। आज मौसम तो बहुत ठंडा है। और भाई जी क्या हो रहा है ठंडे ठंडे मौसम में? कुछ नहीं भाई जी, आज आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है? तो बात कैसे कर रही है? सीनियर हूँ तेरा। सीनियर बाद में, पहले तू मेरा दोस्त है। अच्छा वो देख क्या है? भाई जी कैब तो मेरा।
भाई जी बेशक आप मुझे गोली मार देना, लेकिन आगे से ऐसा कभी मजाक मत करना। यार तू तो नाराज हो गया। बुरा मानने की बात नहीं है, बचपन से मैं ताने सुनता आ रहा हूँ कि मैं गंजा हूँ। स्कूल में भी मुझे लड़के गंजा कह कर चलाती थी और मेरा कोई दोस्त नहीं था। भाई जी एक दिन देखना तुम्हें मेरे ऊपर फक्र होगा। चेंज सर। जवान चोटी नंबर 3 पे कुछ घुसपैठी घुस गए, तुम और अमित जाके उन्हें हैंडल करो। ओके सर। भाई जी चलो। भाई जी मैं दूसरे वाले को देखता हूँ। सब खत्म हो गए। भाई जी आपने मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पे गोली क्यों खा ली? कोई बात नहीं भाई जी, आज मेरे अपने दोस्त के साथ साथ एक सीनियर को भी बचाया है। सीनियर बाद में, पहले तू मेरा दोस्त है। भाई हट हट चलो हटो हट। पापा हम खेत में काम करते हैं और हम भैंसियाँ चुगाते हैं, लेकिन आरुष काम क्यों नहीं करता? बेटे मैं दिन में 10-10 बार उसको समझाता हूँ, लेकिन उसकी आदत पड़ गई है हरामखोरी की। उसकी समझ में नहीं आता, कोई काम भी करना नहीं चाहता है और बैठे बैठे खाना चाहता है। बेटे तू फिक्र मत कर, आज मैं उसकी अच्छे से क्लास लगा दूंगा। ठीक है पापा। सॉरी पापा, लेट हो गया आने में। तू करना क्या चाहता है? ना तो तू मेरे काम हाथ बताता है और ना कुछ काम करना चाहता है। सॉरी पापा, दोस्त मिल गए थे। तेरे दोस्त तुझे एक दिन बर्बाद कर देंगे। ये देख कितना काम करता है। अब हम जा रहे हैं घर पे, तू इन भैंसियों को लेकर घर पे आ जाना। पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा बता। पापा मुझे फौजी बनना है, मेरा सपना है फौजी बनने का। बेटे ये तो अच्छी बात है कि तुझे फौजी बनना है, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पापा यही तो बात है, हम गरीब हैं, अब मैं फौजी कैसे बनूंगा? पापा मैं आ गया। मैंने तुझसे सुबह कहा था भैंस लेकर आ जा, और तू अब आया है? पापा दोस्तों ने रोक लिया था। दोस्त क्या करूँ तेरे दोस्तों का? जा जाके सो जा। हाँ तो कितने दिन में दे दोगे वापस? साहब जैसी मेरी फसल आ जाएगी वैसे आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है ये लो, फिर टाइम से दे देना। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। अरमान बेटे ये देख मैं क्या लाया हूँ। पापा इतने सारे पैसे? बेटे ये तेरे फौजी बनने के पैसे हैं, अब तू जाएगा फौज में। ठीक है पापा। बुड्ढे बेटे तू यहाँ पड़ा हुआ है, कम से कम एक दारू की बोतल दिला दे। अपने एक बेटे को तो भेज दे फौज में, मेरे लिए क्या करा? जिंदगी ने तुझे बहुत मौके दिए, लेकिन सारे मौके तूने गवा दिए। और जब तू कामयाब नहीं हुआ तो अपनी किस्मत को रो रहा है। तूने मुझे 1 साल से पैसे नहीं दिए, मैंने ठेके पे 5 लाख का कर्जा कर लिया है। अब मैं ये जमीन नीलाम करूंगा और इससे जितने पैसे आएंगे उससे अपना कर्जा चुकाऊंगा। यहाँ का मालिक कौन है? मैं हूँ। तुम ही बोली लगा रहे हो इस पूरी जमीन की? हाँ मैं ही इसकी बोली लगा रहा हूँ। मैं तुम्हें इस जमीन के 3 करोड़ रुपए देता हूँ। नहीं साहब 3 करोड़ तो बहुत कम है। 5 करोड़? नहीं पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगा मैं तुम्हें इस जमीन के। 10 करोड़ ठीक है। नहीं साहब ये जमीन मत लीजिए, मेरा बेटा आता ही होगा। अरे बुड्ढे बीच में टांग क्यों बढ़ा रही है? बाबा आप ठीक है ना? मैं आपका बेटा अजीम। तो जवान हमें इस तरह से पोजीशन रखनी है। अभी सूत्रों से पता चला है कि अमित चंद्रा की जो रामपुर में जमीन है उसकी नीलामी होने वाली है। ये जमीन तो मेरे पापा की है, इसकी नीलामी कौन कर रहा है? बाबा ये मेरा ही पिए है और आप फिक्र मत करो, हमारी जमीन कहीं नहीं जाएगी। कितने पैसे तेरे कर्जे के? तेरा कर्जा मैं दूंगा। तूने तो जिंदगी भर न बाप की कदर करी न खुद कामयाब हुआ, तुझे तो शर्म आना चाहिए। तू एक बेटा होने पे कलंक है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लव यू पापा जरूर लिखें।